व्यवहार अध्याय हमने अभी स्वामी पाल विवाद प्रकरण देखा, जिसमें था कि किसका कौन स्वामी है और अगर उसको कुछ नुकसान हुआ है तो उस विवाद का परिणाम उसको क्या मिलना चाहिए। अब कहते हैं अस्वामी विक्रय प्रकरण, यानी कोई किसी चीज का स्वामी नहीं है और वो किसी चीज का विक्रय कर देता है, तो ये इस प्रकरण में इस प्रकार की बातों की चर्चा होगी। स्वम लभेतान्य विक्रीतम क्रेतुर्दोषा प्रकाशते हीनाद्रहो हीन मूले वेलाहीने च तस्करः। भैया जिसकी चीज है वो अगर बेचने जाए तो बड़ी अच्छी बात है, उसका अधिकार है, वो उसको बेच सकता है। लेकिन कोई दूसरा किसी दूसरे की चीज को बेच दे, क्रेतुर्दोषो प्रकाशते, तो यहां खरीदने वाले का दोष होता है। देखिए बेचने वाला तो बेचने घूमेगा, लेकिन अगर कोई खरीदने वाला उससे नहीं मिले तो मोबाइल की चोरियां अपने आप बंद हो जाएं। हम अगर चोरी के मोबाइल खरीदना बंद कर दें तो कोई चुराएगा किस लिए? भाई उसका बिक जाता तभी तो वो चुराता है ना। तो यहां कई प्रकार कहे गए हैं, इसलिए इसमें कहा है हीनाद्रहो, क्योंकि जो चीज जिसके पास हो ही नहीं सकती और वो उसको बेच रहा है, तो ये आया कहां से उसके पास? आपको ये सोचना चाहिए, आप कैसे खरीद रहे हैं उसके पास से। अगर मान लीजिए कि मैं किसी के पास जाऊं और ये कहूं यार कि थोड़ी सी समस्या है और मेरे पास ये एक घड़ी है, ये मुझे बेचनी है, तो आप समझ सकते हैं। अगर मैं किसी के पास जाऊं और उससे ये कहूं कि यार मेरी थोड़ी सी समस्या है और मेरे पास ये हार है, ये हार मुझे बेचना है, तो उसको ये पूछना चाहिए कि भैया ये हार का बिल है आपके पास या नहीं है। घड़ी का बिल नहीं पूछेगा चलेगा, लेकिन अगर कोई सोने की चीज बेचने जा रहा है तो आपको कुछ पूछना चाहिए, कुछ तो प्रमाण देखने चाहिए कि वो उसकी अपनी चीज है या किसी के गले में से चैन खींच के लाया, क्या किया है, कुछ तो पूछना पड़ेगा ना। तो एक तो हीनाद्रहो, फिर हीन मूल्य। हीन मूल्य का अर्थ है वो तो औने पौने में बेच देता है, उसके अपने बाप का क्या जा रहा है, उसको तो जो मिल गया वो मिल गया, उसने कमा लिया, कहानी खत्म हो गई। और बेलाहीने, बेलाहीने का अर्थ ये होता है कि उसका कोई समय नहीं है, सुबह 9 से शाम के 9 तक दुकानें खुलती हैं, वो तो रात के 12 बजे भी आएगा कि यार प्लीज कहो सुबह 7 बजे आ जाए कि लो भैया ये हमारा थोड़ा सा, तो उसका समय कुछ निर्धारित नहीं है। तो इस प्रकार से जो चीजें खरीदी जाती हैं उसको आप क्या कहेंगे? तस्करा। और चोरी से लाई गई, तो यहां क्रीते दोषो प्रकाशते, यहां क्रेतुर क्रीते नहीं, क्रेतुर दोषो प्रकाशते, जो खरीदने वाला है उसका दोष माना जाता है। यहां पे नष्टापृतमाशाद्य हरतारम ग्राहयन नरम देश कालातिपत्तौचा ग्रहित्वा स्वयं अर्पयेत। भैया अगर किसी की चीज नष्ट हो गई है, नष्टा अपहृतम, नष्ट हो गई है या अपहृत हो गई है, मां साध्य, अगर किसी को पता चल जाए उसके पास है, हरतारम ग्राहयन नरम, तो उस व्यक्ति को पकड़वा देना चाहिए। देश कालातिपत्तौचा ग्रहित्वा स्वयं अर्पयेत, तो पहले तो ये कहा कि उसकी कंप्लेन करनी चाहिए कि भैया वो हमारी चीज लेकर के घूम रहा है, लेकिन आपको लगा कि जब तक हम पुलिस को बुलाने जाएंगे तब तक तो ये भाग जाएगा, हैं? तो देश और काल की आपत्ति हो तो ग्रहित्वा स्वयं अर्पयेत, तो आप उसको पकड़ लो, लेकिन करना पुलिस के हवाले है, करना राजपुरुष के हवाले है। उस समय राजपुरुष बोला जाता था। आप अपने आप न तो उससे चीज छीन सकते हैं, ना आप उसको कोई दंड दे सकते हैं, ये स्पष्ट है यहां पे। तो देश कालातिपत्तौचा ग्रहित्वा स्वयं अर्पयेत। आगे कहते हैं विक्रेतुर दर्शना शुद्धि स्वामी द्रव्यम नृपोदम क्रेता मूल्यमवाप्नोति तस्माद्यः तस्य विक्रही। अब कहते हैं कि अगर किसी ने कोई चीज खरीद ली है तो उसने कहा कि साहब मेरे पास तो व्यक्ति बेचने के लिए आया था
और उसने कहा कि मेरे पास ये बिल है, और बाकायदा उसने सब कुछ मुझे दिखाया, तो मैंने उसके पास से ले ली। मुझे ये एहसास नहीं था कि ये चोरी की चीज़ है, और मैंने बाकायदा उसका नाम नंबर सब नोट करके रखा है, और उसका पता भी मेरे पास है। आप कहिए तो अभी हम उसके पास आपको लेके चलते हैं। अब चीज मेरे पास मिली, और मैंने कहा कि भाई जिस व्यक्ति ने मुझे ये चीज बेची है बाकायदा लिख के दिया है, और ये उसका एड्रेस मुझे पता और सब कुछ मालूम है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि चोरी का माल है, इसलिए मैंने लिया है। तो विक्रेतु दर्शनात् शुद्धि, अगर बेचने वाले को खरीदने वाला बता देता है कि भाई ये फलाना व्यक्ति है, उसने मुझे ये चीज दी है, तो वो शुद्ध हो जाता है, यानी फिर उसकी गलती नहीं मानी जाती है। स्वामी द्रव्यम नृपोदम, तो ऐसी स्थिति में जो बेचने गया था राजा को उससे उसका द्रव्य लेना चाहिए, स्वामी का, यानी जिसकी वो चीज है उसके पास से वो लेना चाहिए, और राजा उससे दंड भी वसूल करेगा, वो तो करेगा। अब देखिए यहां 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। बेचने वाले ने किसी की चीज ले रखी थी, उसको एक लॉस था। अब उसने जिसको बेचा है उसके पास से पैसा ले लिया, अब वो तो पकड़ा गया। तो पुलिस कह रही कि भैया चीज तो आपकी है नहीं, चीज तो फलाने की, चीज तो उसको मिलनी चाहिए। अब जिसको चीज मिली वो तो खुश हो गया कि चलो, अब वो भी कह रहा है कि नहीं हमारी चीज तो इतनी थी और इतना इसको बर्बाद कर दिया, इसको खराब कर दिया है, इसलिए मुझे तो इतना लॉस गया है। तो वो भी अपना लॉस कवर चाहता है, और जिसने चीज खरीदी थी, चूंकि उसके पास से चीज ली जा रही है, तो उसका तो पैसा गया ना, तो उसको पैसा चाहिए। और राजा जो इन सबको पकड़ेगा, इसलिए राजा को दंड चाहिए। तो ये सब कुछ किसके पास से वसूल किया जाएगा? बेचने वाले के पास से। क्रेता मूल्य मवापनोति तस्माद यह तस्य विक्रय। क्रेता यानी खरीदने वाले को उसका मूल्य मिलेगा, जितने में उसने खरीदा था उतना पैसा उसको वापस मिलेगा। किसके पास से? तस्य विक्रय, उसके बेचने वाले के पास से। यानी मालिक ने अगर ये कह दिया चीज हमारी है, तो अगर मान लीजिए कि 10,000 की चीज है, उसने भले 2,000 में खरीद ली होगी, तो वो 2,000 रुपये मालिक के पास से नहीं लिए जाएंगे, वो 2,000 भी जो बेचना है उसके पास से लिए जाएंगे। मालिक को तो चीज ऐसे ही मिलेगी, क्योंकि वो तो उसकी है, वो तो उसका मालिक पहले से है। इन चीजों को जरा समझे, आगे चलते हैं। आगमे नोपभोगे ने नष्टम भाव्य मतोन्यथा पंचबंधो दमस्तस्य रागने तेना विभाव्यते। देखिए, आगमे नोपभोगे ने, जिसकी चीज है, मैं कह रहा हूं कि चीज मेरी है, तो भैया सिद्ध तो करना पड़ेगा ना कि चीज मेरी है। मुझे किसी के पास कोई चीज दिखाई देगी, मैं कहूं ये चीज तो मेरी है, मुझे मिलनी चाहिए, तो वो कहे भैया ऐसी चीजें मार्केट में बहुत मिलती हैं, आपकी आप कैसे सिद्ध करोगे? तो आगमे ने उपभोगे ने नष्टम भाव्यम अतो अन्यथा, आपको कैसे भी भाव्य में नहीं सिद्ध करना पड़ेगा जो नष्ट हो ये चीज, उसके बारे में। आगम कहते हैं उसका बिल वगैरह आपके पास हो तो बिल दिखा दो कि ये देखिए साहब ये बिल है इसका, और ये मैंने इस तारीख को खरीदी थी। इस पे मोबाइल वगैरह में प्रत्येक मोबाइल का अपना कुछ बोलते हैं IMI कुछ नंबर होता है, उसके अंदर पड़ा होता है। तो उसके आधार पे भले आपका मोबाइल सैमसंग का हो, भले आपका मोबाइल आईफोन हो, जो भी है, हर एक का नंबर अलग अलग होता है, तो उसको पहचाना जा सकता है। हाँ, या आप उपभोगे ने, अगर आपने बराबर उसका उपभोग किया तो आपको पता है, आप बता सकते हैं कि ये पुस्तक जो है इसके इस पेज नंबर पे, मान लीजिए एक ही पुस्तक है, अब एक नाम की पुस्तक है तो कितने एडिशन, एक ही एडिशन में कितनी कॉपियां छपी होंगी। अब आप कह रहे कि नहीं ये पुस्तक तो मेरी है, तो ये पुस्तक आपकी, तो आप सिद्ध कीजिए। आपने बिल दिखाया, बोले साहब इस पे थोड़ी कोई इसका नंबर पड़ा है कि यही वाली पुस्तक है, तो या तो आप कहें कि नहीं इसके देखिए फलाने पेज पे नाम पड़ा हुआ है। जैसे लाइब्रेरी से आप बुक लाते हैं ना, तो प्रत्येक लाइब्रेरी के अपने अपने प्रोविजन होते हैं। कुछ लाइब्रेरियां हर 25 पेज के बाद एक सिक्का मारती हैं, यानी आपको 25 नंबर के पेज पे मिलेगा, फिर 50 नंबर के पेज पे मिलेगा, फिर 75 नंबर के पेज पे मिलेगा, फिर 100 नंबर के पेज पे सिक्का मिलेगा। कुछ 50-50 पे मारते हैं कि 50 नंबर के पेज पे पहले पेज पे मिलेगा, फिर 50 नंबर पे मिलेगा, फिर 100 पे मिलेगा, फिर 200 पे मिलेगा। तो जैसा जिसका, यानी वो भी बुक की साइज पे निर्भर करता है। अगर मान लीजिए 50 पेज की ही बुक है
तो आप कहेंगे पहले लगा बाद में तो लगेगी नहीं, 50 पेज की बुक है, नहीं तो उसके लिए प्रोविज़न, तो इस प्रकार के प्रोविज़न होते हैं। यानी लाइब्रेरी की पुस्तक भी लाइब्रेरी के लगे हुए सिक्कों के आधार पर पहचानी जाती है। इस प्रकार से हम तो जब छोटे थे तो क्या करते थे कि पुस्तक को ऐसे सीधा रख के और उसके आगे के हिस्से में इस तरीके से नाम लिखा जाता था कि सभी पन्ने इकट्ठे हों तो नाम पढ़ने में आए, खुल गया तो नहीं। अभी बहुत बहुत सारे लोग इस तरीके का बच्चे लोग किया करते हैं। तो आगमे ने उपभोगे ने, आगम के द्वारा यानी बिल के द्वारा या उपभोग के द्वारा जो नष्ट हो गया है, भाव्यम अतुन्य था, तो उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। पंचबंधु दमस्तस्य रागने तेना विभावित। अब उसकी जो वस्तु खो गई है जिसकी, राजा उसका पंचमांश उसके पास से दंड लेगा। ये एक अलग चीज है, ये प्रोविजन अलग है कि राजा ने आपकी कोई चीज आपको वापस दिलवाई तो आपसे पंचमांश दंड लेगा राजा। हतम पंचबंधो दमस्तस्य रागने तेना विभाविते हतम प्रनष्टम यो द्रव्यम पर हस्ताद अवाप्नुयात अनिवेद्य नृपे दंड्या सतु शर्णवतिन प्रणाम। देखिए क्लियर लिख रहे हैं कि अगर किसी की कोई चीज खो गई है, चोरी चली गई है या किसी के पास देखी गई है, हतम प्रनष्टम पर हस्ताद अवाप्नुयात, दूसरे के हाथ से मिलना, तीनों प्रोविजन में अनिवेद्य नृपे दंड्या सतु शर्णवतिम प्रणाम। अगर वो राजा को बताए बिना उसके पास से वो चीज ले ले तो उसको सण अने नवती यानी 6 और 90 96 का दंड किया जाएगा। आपकी चीज है, आप अपनी चीज अपने आप किसी के पास से वसूल नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते कि नहीं साहब ये तो मेरी चीज है। आपको उसके लिए राजा के पास जाना होगा, उसको बताना होगा कि साहब इसने, आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है। ये व्यवस्था इसलिए है, यानी अगर वो व्यक्ति, उसको मालूम पड़ जाता है कि चोर ये है, इसने मेरी चीज चोरी की थी, अगर उसको मालूम पड़ जाता है इसके पास मेरी चीज है, फिर भी वो डायरेक्ट नहीं ले सकता है, उसको राजा के पास ले जाना पड़ेगा। क्यों ले जाना पड़ेगा? अगर वो डायरेक्ट ले लेगा ना तो चोर को कोई दंड नहीं मिलता है, राजा को ये नहीं। अगर आप एक बार किसी व्यक्ति को पहुंचा देते कि इसने हमारे यहां चोरी की, तो आपकी चीज तो आपको मिली, लेकिन चोर पकड़ा गया, और चोर पकड़ा गया तो परिणाम क्या होगा कि और जगह होने वाली चोरियां अटकेंगी। राजकीय व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने के लिए यह बड़ा जरूरी है। देखिए आपकी चीज तो आपको दिलवाई जाएगी, आपको थोड़ी दौड़धाम करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सिरदर्दी उठानी पड़ेगी, लेकिन आपकी वो सिरदर्दी जो है ना, यानी चोर ने आपकी चीज चोरी की, आपने उसको पकड़ लिया, किसी ने आपकी बाइक उठाई और आपने उसको पकड़ लिया कि अबे मेरी बाइक है ये, तो उसने कहा कि अरे साहब भूल से मैंने चाबी लगा ली। अरे भूल से नहीं लगा ली, जानबूझ के लगाई थी, तो आपने पकड़ लिया। तो उसको अगर आप पुलिस के हवाले नहीं करते हैं, उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो किसी और की बाइक चुरा के जाएगा वो। और अगर आप उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं ना, तो आपको ये लगता है ये तो बड़ी सिरदर्दी करेंगे, हम पुलिस में जाके कंप्लेंट करेंगे, फिर पुलिस 4 बार मुझे बुलाएगी, इसके ऊपर कोर्ट में केस चलेगा तो हर बार मुझे जाना पड़ेगा। अरे भाई आप सिरदर्दियां उठाएंगे ना तो एक चोर पकड़ा जाएगा, आगे से चोरियां अटकेंगी, इसलिए ये प्रोविजन है। तो अनिवेद्य नृपे दंड्या, अगर राजा को निवेदन किए बगैर कोई इस प्रकार से चीज अपनी ले लेता है तो शर्णवतिम पणा, तो उसको 96 का दंड किया जाना, ये विधान है। शौक्तिकई स्थान पालैर्वा नष्टापृतमाहृतम अर्वाक संवत्सरात स्वामी हरेत परतो नृपा। भाई किसी की चीज चोरी हो गई, किसी की चीज किसी ने ले ली, ऐसी स्थिति में अगर पुलिस वालों को लिखते हैं शौक्लिकई ही स्थान पालैर्वा, शौक्लिक जो शुल्क वसूल करते हैं, क्षेत्रपाल, तहसीलदार, तलाटी, इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, उनको शौक्लिकई ही कहा गया है। शुल्क जो लोग वसूल करते हैं तो सौल की कही होना, हाँ सौल की कही है, शौल की कही, क्योंकि शुल्क शब्द से ये शब्द बना है, तो शुल्क का शौल्किक ये शब्द बना है।
तो शौल की कई ही यानी शुल्क लेने वालों से या स्थान पालेरवा या जो पुलिस वगैरह हैं उनके पास नष्टापहृत माहृतम, किसी की नष्ट हुई चीज या किसी की अपहृत कर ली गई चीज अगर उनको मिल जाती है तो अर्वाक संवत्सरात स्वामी, तो एक संवत्सर के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर अगर उसका मालिक आकर के उस चीज का दावा करके ले जाता है तो वो उसकी चीज है। हरेत पर तो नृपहा, नहीं तो उसके बाद उसके ऊपर राजा का अधिकार हो जाता है। ध्यान दीजिए, किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, 25-50 बाइक और 2-4 गाड़ियां पड़ी होंगी, कहो तो 2-4 ट्रक भी पड़े हो। किसी भी बड़े पुलिस स्टेशन में आप चले जाइए, वहां पे इसके मतलब पकड़ ली जाती तो लोग छुड़वाने ही नहीं आते हैं और वो वहीं 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 बंगार होती रहती है। कितना बड़ा नुकसान होता है, कभी इस चीज पे विचार नहीं किया गया क्योंकि आज इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। गाड़ी जिस दिन पकड़ी गई हो 1 साल का प्रोविजन रखिए, 1 साल के बाद उस पुलिस स्टेशन को यह अधिकार दे दीजिए कि वो सारी गाड़ियों को बेच सकते हैं। कहानी खत्म हो गई। अगर 1 साल के अंदर उसका दावा नहीं आता है तो राजा की संपत्तियों को बेचो, खजाने में पैसा जमा करो, कहानी खत्म हो गई। लोग वक्त छुड़ाने ही नहीं आते हैं और वो भंगार होके भंगार में भी उनको नहीं बेचा जाता है, भंगार के भाव से भी नहीं बेचा जाता। ऐसी स्थितियां होती हैं। पणान एक सफेद अध्यास चतुराह पंच मानुषे महिषोष्ट गवाम दो पादम अजा विके। अब यहां पे कहते हैं कि एक सफत्वम गोत्वम, याद है आपको, ये गाय के लक्षण में तर्क संग्रह में आता है। एक सफत्वम गोत्वम, जिसका खुर आगे से एक ही है, बीच से कटा नहीं, उसको गाय कहेंगे। तो इसमें कौन सा दोष आता है? अव्याप्ति, मतलब जो लक्षण गाय में है ही नहीं। गाय का खुर आगे से एक नहीं होता है, घोड़े और गधे की तरह बीच से 2 भागों में विभक्त होता है। तो जो एक सफ वाले हैं, एक ही खुर वाले हैं, इसमें घोड़ा आएगा, गधा आएगा, इस प्रकार के जो प्राणी हैं वो आएंगे। तो अगर वो खो जाते हैं, दद्यात चतुराह पंच मानुषे, मनुष्य खो जाए तो 5, महिष उष्ट्र गाय तो 2-2, और पादम अजाविकम, और बकरी भेड़ वगैरह खो जाए तो 1/4 पण देना पड़ेगा। तो इनको ढूंढने के लिए इतना प्रोविजन है कि घोड़ा गधा वगैरह खो गया तो आपको 4 पण देने हैं, और अगर कोई मनुष्य खो गया, आप कहेंगे मनुष्य कैसे खो जाएगा? आजकल नहीं, पहले दास दासी प्रथा हुआ करती थी। तो क्या होता था कि दास कई बार मौका मिल जाता था तो भाग जाया करते थे, तो फिर उनको ढूंढवा के लाया जाता था। और दास जब आते थे तो इस प्रकार के इन दंड का प्रोविजन है। ये गाय और इन सब के लिए भी कहा है। तो अस्वामी विक्रय प्रकरण भी यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आज हमने 2 प्रकरण देख लिए, बड़ा अच्छा हम पढ़े हैं, क्योंकि अब आप तो कोई प्रश्न पूछते ही नहीं है, तो मुझे तो बस चल 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 दौड़ते रहना है, परेशानी तो